कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय फेसबुक लाइव सेशन एंड यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लड प्रेशर के ऊपर। दिल की बीमारियां बहुत सारी हैं, तो उसमें से सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी करते हैं और बहुत सारे लोगों में जो उनके पेरेंट्स को ये जिस प्रॉब्लम से वो सफ़र कर रहे होते हैं, हम आज उसके ऊपर बात करेंगे। उसमें से सबसे कॉमन जो एक हेल्थ इश्यूज़ है वो क्या है, ब्लड प्रेशर का या हाइपरटेंशन का। तो हमारे लिए इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे ख़वातीन, पेरेंट्स, मदर्स, उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं। उसके लिए डाइट भी करते हैं, उसके लिए मेडिकेशन लेते हैं। ये प्रॉब्लम क्यों होती है, कब से होती है, इसके थोड़े से डायग्नोसिस देखेंगे। और अगर आप में से ही, आपके पैरों में से कोई इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, इस डिज़ीज़ को सफ़र कर रहा है, मेडिकेशन ले रहा है या मुख्तलिफ़ तरह की ट्रीटमेंट ले रहा है, तो उसको किस तरीके से आप उनकी डाइट को एड्रेस कर सकते हैं, तो अब पहले वो डिस्कस करेंगे। कमेंट्स के अंदर आपने बताना है कि कौन कौन लोग हमें ज्वाइन कर रहा है, अपना सिटी नेम, योर एज अपनी बतानी है, अपना वेट बताना है और अपना सिटी या कंट्री नेम लाजमी बताना है, ताकि हम जो है ना आपके क्वेश्चन जो है ना वो भी ले सकें, उसको एड्रेस कर सकें। सबसे पहले एक चीज़ याद रखें, जब हम बात करते हैं जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ये कार्डियो एक्सरसाइज या डाइट, आप कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज आप करते हैं, वॉक करते हैं, डिफरेंट टाइप की इस तरह की आप रूटीन के अंदर ट्रीटमेंट लेते हैं, उसके लिए एक चीज़ याद रखें कि कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम है आपका, वो आपकी बॉडी का एक ब्लड सर्कुलेशन या आपके वेसल्स का एक ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम है। ठीक है, कार्डियो का मतलब आपका दिल है और वेस्कुलर का मतलब आपके वेसल्स हैं। तो ये एक सिस्टम है जो कि ब्लड की सर्कुलेशन आपकी बॉडी के अंदर जब जाती है, ऊपर नीचे होती है, जिसकी वजह से एक कॉमन जो सबसे पहले बीमारी है वो है ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। उसकी वजह से ये होता है कि बहुत सारे लोगों को ऑर्गन्स फेलियर का ख़तरा होता है। अगर आप में से, आप में घर वालों में से, आप में किसी को ये बीमारी है, ये डिज़ीज़ है, तो उसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको ऑर्गन फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, इसके चांसेस उनके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और साइंस ये रिसर्च ये कहती है कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर होता है उनको 6 टाइम्स हार्ट अटैक या स्ट्रोक की चांसेस ज़्यादा होते हैं, नंबर 1। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो क्या करता है, वो पूरे दिल से पूरी बॉडी के अंदर वेसल्स के थ्रू जाता है। वो क्या, दो चीज़ें का ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की। अगर आपकी वो हेल्दी ऑक्सीजन चाहिए, बॉडी के ब्लड को ऑक्सीजन चाहिए और न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और उसकी जो प्रॉपर साइकिलिंग होती है वो आपके जितना भी सर्कुलेशन है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के थ्रू होती है। तो ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है लोगों में। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा कि उनको शिकायत बिला वजह होती है। इसकी कोई नॉन सिम्टम्स नहीं है, इसका कोई नॉन डायग्नोज नहीं है कि इसके नॉन सिम्टम्स हों कि ये ऐसे इस बीमारी को इस वजह से आपकी हो जाती है। एक तो ये आपने देखा होगा कि आपका जो ब्लड प्रेशर है सारा दिन की रूटीन में, सुबह से लेकर शाम तक मुख्तलिफ औकात में ऊपर नीचे होता है। मैं एक मिनट देख लूँ, देखते हैं कौन लोगों हमें ज्वाइन कर रहा। उसमें से आपने अपनी डाइट का कैसे ख्याल रखना है। अस्सलाम वालेकुम, सादिया ने हमें ज्वाइन किया, वालेकुम अस्सलाम। मुख्तलिफ़ औकात में दिन में आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ऊपर नीचे हो रहा होता है। जब आप सोते हैं, आप जब सो रहे होते हैं, आपका ब्लड प्रेशर जो है ना थोड़ा सा लो भी जाता है। जब आप नींद में होते हैं, जब आप बिल्कुल उठते हैं तो ब्लड प्रेशर जो है आपका हाई चला जाता है। इसी तरीके से जब आप मिड मॉर्निंग में ब्लड प्रेशर जो है ना मैक्सिमम अपनी लिमिट में जाता है। 3 टाइप्स होती हैं ब्लड प्रेशर की। अगर आप में से इन तीनों में से कोई सफ़र कर रहा है तो उसको कैसे, उसका ट्रीटमेंट कैसे, डाइट क्या लेनी चाहिए, और कौन कौन बंदा किस किस सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ये जेनेटिकली भी फैमिलीज़ के अंदर रन करता है, और बहुत ज़्यादा आपकी अगर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हो तो उस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। एक प्राइमरी होता है ब्लड प्रेशर प्राइमरी, जिसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। उसमें आपको वो जितने भी हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं 10 में से ऑलमोस्ट 9 को प्राइमरी हाइपरटेंशन की शिकायत होती है। और दूसरा जो होता है वो सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी में आपका जो ब्लड प्रेशर है वो आपको जो शिकायत होती है वो किसी डिज़ीज़ की वजह से, किसी ऑर्गन फेलियर की, डायबिटीज़ की वजह से,
किडनी फेलियर की वजह से, क्योंकि आपकी बॉडी के जब किडनी ऑर्गन फेलियर होते हैं, जब ऑर्गन डैमेज होते हैं, तो वो फिर आपको उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बॉडी को ब्लड को सर्कुलेट करने में प्रॉब्लम होती है। मैं उस दिन लास्ट टाइम किसी के पास बैठा हुआ था, तो उनका वेट बहुत ज़्यादा, मेरे पास बहुत सारे लोग जब मिलते हैं दिन में जिनका वेट 100, 120, 130 केजीज़ होता है, और वो कहते हैं हम ठीक हैं, हम हेल्दी हैं, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन उनको ये नहीं पता, ये नहीं एहसास होता कि अगर उनको डायबिटीज़ हैं जो कि बॉर्डर लाइन के ऊपर है, ओबिसिटी अगर आपकी बॉर्डर लाइन के ऊपर है, तो आपको कार्डियोवैस्कुलर जो बीमारियां हैं उसकी शिकायत बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। हम उसका ख्याल नहीं रखते हैं, हम इर्द गिर्द लोगों को भी देख रहे होते हैं, हमारे इर्द गिर्द फैमिली में लोग बहुत ज़्यादा उनकी डेथ भी हो चुकी होती हैं, लेकिन हम फिर भी इस चीज़ का एहसास नहीं करते कि यार इसका ट्रीटमेंट की तरफ आया जाए। एक थर्ड टाइप मैलिग्नेंट जो थर्ड नंबर की हाइपरटेंशन होती है, उसका ट्रीटमेंट वो रेड अलर्ट होता है, उसमें डॉक्टर के पास हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और इट्स अ वेरी सीरियस केस। जो 5 टाइप के लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपकी एज बढ़ने के साथ साथ आपका रिस्क फैक्टर ब्लड प्रेशर का बढ़ जाता है। आपकी एज यंग एज में कम होता है, लेकिन जब जैसे ही आपकी एज बढ़ती है, आपकी जो आर्टरीज़ हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो जो है वो ओके, एक मिनट। अच्छा जी, सॉरी। अच्छा, सबसे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर तो आपको आपका ब्लड प्रेशर की बीमारी है, सबसे पहले वो लोग रिस्क फैक्टर्स में हैं। आपकी एज बढ़ने के साथ साथ आपकी जो आर्टरीज़ हैं वो स्टिफ हो जाती है, जिसमें ब्लड प्रेशर की शिकायत बढ़ती है। दूसरा आपका वेट है, अगर आप ओवर वेट हैं, आपकी फैमिली में कोई ओवर वेट है, आपके बच्चे ओवर वेट हैं, तो ये सबसे पहले इंडिकेटर है कि आपका ब्लड प्रेशर की शिकायत होगी। थर्ड नंबर पे जो चीज़ है वो आपकी स्मोकिंग की आदत है। आपके इर्द गिर्द जो लोग, फैमिली में ऐसे लोग जो स्मोकिंग जिनको आदत है, वो भी बहुत ज़्यादा थ्रेट के ऊपर हैं, उनको भी ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है। अगर वो स्मोकिंग करेंगे उसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा सॉल्ट इंटेक, अपनी डाइट के अंदर सॉल्ट इंटेक जो लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको भी ब्लड प्रेशर की शिकायत ज़्यादा होती है। अच्छा, एक चीज़ सोचने की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि इसका जो डायग्नोसिस होता है वो मुख्तलिफ़ तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको या तो आपका यूरिन टेस्ट होता है, उसके थ्रू प्रोटीन चेक की जाती है कि किडनी में आपकी प्रोटीन जो है वो प्रॉपर प्रोसेस हो रही है, यूरिन की प्रोटीन तो नहीं आ रही। उससे आपको पता चलता है कि ब्लड प्रेशर है, उसकी वजह से किडनी पे इफेक्ट तो नहीं पड़ा। दूसरा ग्लूकोज टेस्ट होता है, आपका ग्लूकोज डायबिटीज़ टेस्ट होता है, ताकि चेक किया जाता है कि उसकी वजह से आपकी डायबिटीज़ ठीक है, बॉडी जो है इंसुलिन सही प्रोड्यूस कर रही है। देन आपका आई टेस्ट होता है, कुछ लोगों की आंखों के पीछे रेटिना जो होता है वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं, एक तो ये टेस्ट। फिर उसके साथ चेस्ट का एक्सरे किया जाता है, फिर उसके साथ ईसीजी की जाती है, ताकि आपका देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर की वजह से आपको स्ट्रोक, हार्ट, दिल, आँख या मुख्तलिफ आपको डायबिटीज़ या किडनी फेलियर के चांसेस तो नहीं हैं। तो ये आपका डायग्नोस हो गया। इसके साथ साथ जो बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस के साथ जो ट्रीटमेंट है वो हम उसकी तरफ आते हैं कि ट्रीटमेंट कौन सा इम्पॉर्टेंट है और ट्रीटमेंट हम लोग किस तरफ जाते हैं। 2 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो सबसे पहले आपकी फैमिली में अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, टमी फैट कैसे कम होना, उसमें प्रोड्यूस टमी फैट। अच्छा, ज़ारा सुल्तान, सब लोग क्वेश्चन करेंगे कि टमी फैट कैसे कम किया जाए। बिल्कुल, आपका क्वेश्चन जो है नीचे, आज का जो टॉपिक है मैं उसके ऊपर रहूँगा, हम टॉपिक के अलावा बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मेक श्योर आपने टमी फैट से रिलेटेड नीचे काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई, उसको एक दफ़ा देखें, वहाँ पे सारी डिटेल के अंदर आपको टमी फैट को रिड्यूस करने के मुख्तलिफ तरीके आपको मिल जाएंगे। अच्छा, डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो डॉक्टर्स भी कभी भी फर्स्ट लाइन जो ट्रीटमेंट होता है वो कभी भी मेडिकेशन नहीं देते। वो कहते हैं कि जी अपनी लाइफ स्टाइल चेंजेस जो है ना लाइफ में एडप्ट करें, अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन या लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट जो है वो आपको करनी पड़ेगी। उसमें वो 4 से 5 चीज़ों की तरफ कहते हैं कि इसको आप ठीक करें तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल की तरफ आएगा। नंबर 1 अगेन आपका वेट, अगर ओवर वेट हैं, अपनी एज अपनी हाइट से ओवर वेट हैं और आप
बॉर्डर लाइन है ओबेसिटी की, तो अगेन आपको अपने वेट को मैनेज करना है, नॉर्मल रेंज के अंदर ले आना है। दूसरा, आपको अपनी डाइट के अंदर सॉल्ट इंटेक को बैलेंस करना है। जंक फूड, फ्राइड आइटम्स, लेज, चिप्स, आप जितना कि बाहर से पैकेज प्रोडक्ट्स खाते हैं, सॉरी, और मसालेदार आप खाने खाते हैं, स्पाइसी खाने खाते हैं, जिनके अंदर हमारे यहाँ वैसे ही अल्लाह आपका भला करे नमक जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, आपने उस चीज़ से अवॉइड करना है, क्योंकि सॉल्ट इंटेक जो है ना वो आपके ब्लड प्रेशर में उसको ट्रिगर करता है। देन नंबर 3, स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग आपके फैमिली में उसको आपको क्विट करना पड़ेगा, उसकी हैबिट्स कम करना पड़ेगी अपने अपने फैमिली और बच्चों के लिए। देन आपका उसके बाद आता है एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी। कोई डेली एक्सरसाइज, कोई फिज़िकल एक्टिविटी आपकी डाइट, आपकी रूटीन के अंदर लाजमी एडअप होनी चाहिए, ताकि अगर ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की कोई पेशेंट है आपके इर्द गिर्द, उनको रेगुलर वॉक, एक्सरसाइज ज़रूरी करनी पड़ेगी। उसके लिए उनको प्रॉपर रूटीन के अंदर 4 to 5 डेज़ एटलीस्ट कोई वॉक, एक्सरसाइज लाजमी करनी पड़ेगी। और कुछ लोग डॉक्टर सजेस्ट करते हैं मेडिटेशन टेक्निक्स कि आप अपने गुस्से को, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, क्योंकि आप कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें आपका इफ़ेक्ट पड़ता है आपके मसल्स के ऊपर, आपका ब्लड, आपका हार्ट रेट, आपको अपनी बॉडी नॉलेज का पता हो। तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप अंडरस्टैंड करें कि आपका बॉडी नॉलेज, आपको पता हो अपने बॉडी के बारे में, आपका हार्ट रेट कब ज़्यादा हो रहा है, आपके मसल्स कब मसल में टेंशन ज़्यादा हो रही है, और आपकी बॉडी का टेम्परेचर कब ज़्यादा ऊपर या नीचे हो रहा है, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने ये तो हो गया आपके प्राइमरी सोल्यूशन। हमेशा जो हम बात करते हैं डाइट की, लाइफस्टाइल की, तो डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि आपने सबसे पहले प्राइमरी सोल्यूशन की तरफ आना है, जो कि लाइफस्टाइल आपकी चेंजेस हैं। दूसरा मेडिकेशन थेरेपी है। अच्छा, मेडिकेशन या ड्रग, जो मेडिकेशन थेरेपी है उसमें अगर आप जाते हैं और अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करते तो उसमें आपको लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन लेनी पड़ती है। मुद्र बीटा ब्लॉकर्स हैं और डिफरेंट मेडिकेशन हैं, डॉक्टर पे सारी लाइफ आपको वो डेली मेडिकेशन पे जाना पड़ता है। लेकिन कोशिश ये करें कि अपने अपने इर्द गिर्द लोगों को, जो भी जिनको ये प्रॉब्लम है, उनको अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस की तरफ लेके आएँ, उन पे फोकस करें। उनकी डाइट हेल्दी होगी, उनकी एक्सरसाइज होगी, उनकी रूटीन अच्छी होगी, तो ये बीमारियों से दूर रहेंगे। वरना इन बीमारियों का बहुत ज़्यादा खदशा है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑर्गन फेलियर के चांसेस हैं, और हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लोगों की स्पेशली इन वजह से बहुत ज़्यादा डेथ होती है, और उसकी वजह से वो फिर सारी ज़िंदगी पछताते हैं कि यार हमने इसको टाइम पे क्यों नहीं किया। सो एनीवे, आज का टॉपिक जो था, हम दोबारा आप लोगों से सवालात लेंगे, दोबारा आप लोगों से मुलाकात करेंगे। दुआओं में बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।